हेलो बच्चों, तो वेलकम टू अवर नेक्स्ट पार्ट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो ये पार्ट 2 लेक्चर है, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लेना, ये पार्ट 2 है। तो देखो, पार्ट 1 में हमने लिगेंड में पढ़ने के लिए कहा था। तो लिगेंड का जो फर्स्ट पार्ट है, हाँ लिगेंड उससे पढ़ लिया है। तो लिगेंड का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड, तो उसको करते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड, तो मोनोडेंटेट लिगेंड, तो मोनोडेंटेट लिगेंड ये क्या होता है? ऐसा लिगेंड जिसके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम हो, एक ही डोनर एटम हो, उसे हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, लिगेंड which have only one donor atom, only one donor atom। ओके, ऐसा लिगेंड जिसके पास सिर्फ एक ही डोनर एटम हो उसे हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि मैं एक लिगेंड का एक चार्ट बनाऊंगा। तो मोनोडेंटेट लिगेंड के हम एक अभी टेबल बनाएंगे जिसके अंदर आपको उसके चार्ट और उसका नेम पता होना चाहिए। देखो, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो सबसे मेन काम होता है उनका चार्ज पता होना। लिगेंड्स के चार्ज पता होंगे तभी आप उनके ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर पाओगे, और साथ में अगर उसके नेम पता है तो ही आप आईपीसी को कर पाओगे, आप इस नेमिंग कर पाओगे, ठीक है। तो मैं मोनोडेंटेट लिगेंड की अभी टेबल बनाता हूँ। तो देखो, ओके, तो देखो इस लिगेंड, उसके नेम, डोनर एटम और उसका चार्ज। देखो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एक तो नेम, अगर आईपीसी नेम में है तो आईपीसी नेम में आपको उसका नेम पता होना चाहिए, और दूसरा चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये इंपॉर्टेंट है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आईपीसी में चार्ज की वैल्यू, अगर चार्ज पता है तो ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, और आईपीसी में ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलो हम इसको लिखते हैं। तो देखो, जो पहला है क्या है? H2O। आप लोग बेसिकली इसको जानते होंगे, इसको हम वाटर बोलते हैं, लेकिन यहां पर इसका नाम क्या है? एक्वा, एक्वा, ठीक है। डोनर एटम क्या हो जाएगा इसका? O। इसका चार्ज हो जाएगा 0, ये 0 याद रखना। इसके बाद जो सेकंड हो जाएगा वो हो जाएगा NH3 यानी कि अमीन, अमीन। जो इसका डोनर एटम होगा वो क्या हो जाएगा? N, ठीक है। इसका चार्ज भी 0। एंड जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा? PS3 यानी कि फोस्फीन। इसका जो डोनर एटम होगा क्या हो जाएगा? P, और जो इसका चार्ज होगा वो 0, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट यानी कि कार्बोनिल, ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल। जो इसका डोनर एटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? C, एंड डोनर, इसका भी चार्ज 0। फिर देखो C5H5N, यानी कि इसको हम पाई से भी लिखते हैं, इसका नाम है पायरिडिन। ओके, और इसका जो डोनर एटम होगा वो N, और जो इसका चार्ज होगा वो भी 0, ठीक है। यहां तक आप नोट कर लो। इसके बाद जो नेक्स्ट है, देखो इसके बाद
हेलोजेंस यानी X, इसको अपन हेलोजन से बोलते हैं, जहां पर अपना Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आते हैं। आप लोगों को पता होगा ये जो हेलोजेंस है वो ग्रुप 16 को कहते हैं, पी ब्लॉक के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको अभी हेलोजेंस में करते हैं, हेलोजेंस। अब देखो जो इसका डोनर एटम होता है वो क्या होता है, X ही होता है, यानी जो अपना हेलो है वही होगा, ठीक है। डोनर एटम जो इसका चार्ज होगा वो होगा -1, ओके। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट है वो है हाइड्रोक्सो यानी कि OH, ठीक है। इसको अपन हाइड्रोक्सो बोलते हैं, हाइड्रोक्सो, ओके। और इसका जो डोनर एटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, O, ठीक है। इसका चार्ज माइनस। तो नेक्स्ट जो अपना है वो क्या है, ऑक्सो, और जो इसका डोनर एटम वो O है, ठीक है, O है ये, इसका चार्ज हो जाएगा -2, ठीक है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा कार्बोनेटो, ओके, और इसका चार्ज भी वो, और जिसका चार्ज है वो क्या आएगा, -2, ठीक है। जो 10th है वो क्या जाएगा, सल्फेटो, इसका भी -2 चार्ज है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है वो है अपना फोस्फेट यानी PO4, फोस्फेटो, इसका चार्ज आएगा -, ठीक है। तो देखो मेन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसमें जो चार्ज है इनके -1 ज्यादातर हेलो से बनते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये जो है ये वाला ये मेन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको लिख देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। और एक जो एक्वा से था वहां से रहता है, बाकी इसमें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद हम मिलेंगे बायोडेंट के लिए, तो बाय।